सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पहला श्लोक चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितम् कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेने शस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो हम लोग पिछले सत्र में साधना पंचकम के छठे सूत्र पर विचार कर रहे थे। भव सुखे दोषोनुसंधीयता। इससे पूर्व जो हम लोगों का प्रसंग चला था वो एक बार हम लोग अपने मन में ले आए। यहाँ पे शंकराचार्य जी ने हम लोगों को दिखाया कि सतत वेदों का पाठ करते हुए जो इसके अंदर प्रतिपादित है, हम बड़े एनलाइटेंड होके, प्रबुद्ध होके, विवेकी होके एक महान लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए सतत इस चीज को अपने मन के अंदर बनाए रखें कि हमको अपने अंदर जगना है। इस भावना से प्रेरित होते हुए जो भी हमारी जीवन में प्रकृति है, अवस्था है, उसके अनुरूप खूब उत्साह से काम करें, सेवक बन के काम करें, भगवान के दूत बन के काम करें। जो कार्य करें वो सतत ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करें। जो हमारे शास्त्र ने बताया है, जो हमारे गुरु ने बताया है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है, जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने जो चीज भी यहाँ पे बताई हुई है, हम उनकी खुशी के लिए करते हैं। तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही काम्ये मते त्यज्यताम। और यहाँ पर अनेकों प्रकार की दुनिया के अंदर चीजें हैं। जो भी व्यक्ति इस वैदिक दृष्टि से युक्त है वो यहाँ दीन होके नहीं जीता है। ऐसा हमारे अंदर स्वाभिमान हो कि यहां पर हम परिपूर्ण स्वस्थ होके जी रहे हैं। यहां पे सब चीजों के अंदर सुंदरता भी है, अच्छाई भी है, लेकिन आत्मा की तो अपरंपार महिमा है। हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, इस बात को भी हम भूले नहीं। बाहर की चीजों से हम कोई द्वेष नहीं करते, उनसे डरते भी नहीं, लेकिन अपनी हम इस चक्कर में गरिमा भी नहीं कम करते। बाहर की दुनिया सुंदर है, लेकिन आप और भी अधिक सुंदर हैं। बाहर की दुनिया में आनंद है, लेकिन आप परमानंद स्वरूप है। इस बात को भूलो नहीं। और फिर उसके उपरांत जो आवश्यक है आपके जीवन में, जिस भी अवस्था में,
गृहस्थी को अगर अनेकों प्रकार की आवश्यकताएं हैं, धन दौलत, कामनाओं की पूर्ति, जो कुछ भी है, धर्माचरण के भाव से, सबके कल्याण के भाव से अवश्य करिए। बस अपने मन के अंदर ये विवेक बनाए रखें कि हमारा समस्त कार्य पूजा बने। यहां पर हम लोगों को पिछले सूत्र में आचार्य ने बताया था, पापौघः परिधूयताम। इसको ध्यान रखना कि हमारे आज तक के जो पुराने संस्कार थे, जो संसारी जो है ज्ञान होता है, उसमें अपने आप को दीन समझ के बाहर आदमी लोलुप होके जीता है। बाहर की दुनिया ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम अपूर्ण होते हैं, अभाव से ग्रसित होते हैं, असुरक्षित होते हैं, और इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की भयंकर समस्या है। जो वैदिक दृष्टि से युक्त होता है वही व्यक्ति स्वार्थ की समस्याओं से निदान प्राप्त करता है। और इसी में आपका विवेक है, इसी में बुद्धिमत्ता है, इसमें आपका कल्याण है और आपकी दुनिया का कल्याण है। पाप उसको कहते हैं जिस समय अपने ही स्वार्थ के चक्कर में हम बाहर लोलुप होके जीते हैं, अंधे होके जीते हैं, अपना भी अपमान करते हैं और बाहर की नश्वर दुनिया से आसक्त होके जीते हैं। पाप के अंतर्गत आदमी संवेदना विहीन हो जाता है और अनेकों प्रकार की अपनी दुनिया के अंदर जो घटनाएं होती हैं, जहां पे एक राक्षसी व्यवहार होने लगता है, ये ऐसे लोगों का ही परिणाम है, ये ऐसी शिक्षा का, ऐसे संस्कार का परिणाम है, जहां पे आदमी अपने अंदर इतना भूखा है कि किसी को आदमी यहां मारे, बलात्कार करे, नोचे, खाए, लूटे। आजकल की दुनिया में ये सब चल रहा है। ये तब तक चलता रहता है जब तक ये वैदिक दृष्टि नहीं आएगी। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे आज समाज में शिक्षा के अंदर इस प्रकार का ज्ञान नहीं मिल रहा है। और हमारे ऋषियों ने ये बहुत अच्छी तरह विचार करके देखा और ये बताया कि जब तक आदमी को आप दीनहीन समझेंगे, असुरक्षित समझेंगे, अपूर्ण समझेंगे, पाप को कभी नहीं रोका जा सकता है। हर व्यक्ति को अपनी ही सुरक्षा, अपने सुख के लिए सोचना ही पड़ता है। और इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य ही केवल स्वार्थ की पूर्ति अगर होता है, अगर आप इसको स्वीकार कर लेते हैं, तो यहां पाप अवश्यम भावी होगा। जो आदमी जितना डेस्परेट होगा अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए, यहां पे तीव्रता तो अभिशाप बन जाएगा। बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए, तो आपके अंदर दूसरों के प्रति संवेदना कम होनी ही पड़ेगी। ये बहुत ही बड़ा दुष्चक्र होता है। इसीलिए हम लोगों को गहराई में जाते हुए स्वार्थ की समस्याओं को जड़ से, ये सबसे बड़ा कैंसर है। और जो भी मनुष्य इस चीज को समझ जाता है वही बुद्धिमान है, वही सुंदर समाज का, वही व्यक्ति अपने सुंदर जीवन का निर्माण करता है। और स्वार्थ की समस्या कैसे खत्म होगी? यही जीवन का परम सत्य हमको दिखाता है कि जब तक आप अपने बारे में विचार नहीं करते हैं तो अपने आप को छोटा मान बैठते हैं। एक जीवन की वो जो रीति है जहां पे हमने अपने आप को अपूर्ण मान लिया है और फिर हम दुनिया में जीना प्रारंभ करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, नरक का निर्माण हो जाएगा। रावण भी बहुत ज्यादा जो है उत्साही था, इंस्पायर्ड व्यक्ति था, लेकिन बस एक ही समस्या थी, सतत अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो व्यक्ति जिया करता था। आज भी हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, दुनिया के लोग हैं, जब यही सोच मात्र रहेगी कि हमको 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 हमको, तो यहां पे जो है वह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होने वाला है। और अनेकों लोग इस चक्कर में अगर खत्म हो जाते हैं, उनको पीड़ा होती है, तो हम लोग स्वीकार करते हैं भाई दैट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, क्या करेंगे, ज्यादा मेहनत करो,
नहीं तो मारे जाओगे। तो ये जो है जीवन का तरीका, जहां पे आप केवल अहम की संतुष्टि के लिए जी रहे हैं, बहुत अच्छी तरह विचार कर लीजिए। हमारे मनुष्यों का यही प्रसाद है। बोलते हैं बस यही छोटी सी भूल बहुत बड़ा विनाश कर देती है, आपके जीवन का भी और आपके समाज का भी। तो इस तरीके से ये हमको बहुत सजगता रखनी है कि हम पाप के जड़ को ही खत्म कर दें। पाप उघफ परिधूयता, धो डालो इस चीज को। और ये मात्र इसी चीज से होगा कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करिए। सेल्फ रिस्पेक्ट एक ईगो की नहीं, इस जीव का अभिमान जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अपनी पूर्णता का विचार। पूर्णमतः पूर्णमिदम्, आप पूर्ण है, ये दुनिया भी सुंदर है, उस पूर्ण से ही ये पूर्ण निकला है। इसीलिए इस पूरे चक्कर में कहीं पर भी अपूर्णता का अध्यारोप करना ये विनाश का द्वार है। वेदांत के इस विचार से ही दुनिया का कल्याण होने वाला है। आज नहीं तो कल, कभी न कभी आदमी को इस जीवन के परम सत्य में जगना पड़ेगा। तभी आप बदलेंगे, तभी ये दुनिया बदलेगी। ये बहुत बड़ा विचार है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग, शासक लोग, बड़े बड़े देश विदेश के सब लोग इस बात को बहुत गंभीरता से समझे कि जो हमारे जीवन की प्लानिंग हर व्यक्ति को अपूर्ण मानने के बाद अपने छोटे छोटे आशियाना बनाने के लिए हुआ करती है, हम सुरक्षित हो जाएं, हमारा देश सुरक्षित हो जाए, हमारा समाज सुरक्षित हो जाए। आप चाहें तो कर लेंगे, लेकिन इस चक्कर में दूसरे लोगों के ऊपर जो बीतती है, आप सदैव दूसरे कीमत पे करते हैं। आपके सुख में दूसरे को दुखी होना पड़ रहा है, आपके वैभव में दूसरे व्यक्ति को अभाव से युक्त होना पड़ रहा है। इसीलिए यहां पे संघर्ष होता है, इसीलिए यहां पे लड़ाइयां होती है और ऐसे ऐसे मूवमेंट चलते हैं। कोई जो है समाजवाद की बातें बोलेगा, कोई यहाँ पे नक्सलाइट्स की चर्चाएं करेगा, कोई हिंसा तक उतारू हो जाएगा, बोलेगा हमारे ही सुख के लिए देखो किसी ने क्या करा है। तो ये बड़े बड़े अमीर देश भी आज बहुत संपन्न हो गए हैं, लेकिन उस चक्कर में कहीं देखो अफ्रीका का क्या हाल है, कहीं दूसरे गरीब देशों का क्या हाल है। अपने देश में ही अनेकों लोग इतनी गरीबी से युक्त होते हैं। ऐसी अमीरी का क्या फायदा जब आपकी अमीरी के चक्कर में यहां पे इतने लोगों को इतनी भयंकर मुसीबत हो रही है। वेदांत जो है कोई समाजवाद जैसी बातें नहीं करता है कि सब लोगों को समानता दो। हम ये नहीं कह रहे हैं समानता दो, हम ये कह रहे हैं हर व्यक्ति को अपने आप को पूर्ण समझना चाहिए और फिर देखिए कैसा जीवन होता है। गिव इट अ थॉट। ये रेवोल्यूशनरी है। ये समाजवादी लोग भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं। बाकी सब लोग सबको अपूर्ण समझ के बोलते हैं समान बराबरी दो। हम लोगों का यहां पे प्रस्ताव बहुत ही विलक्षण है। हम कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये शिक्षा दो, तुम जगो, तुम सच्चाई को देखो कि तुम क्या हो, तुम परिपूर्ण हो, अपनी सच्चाई देखो और दुनिया की सच्चाई देखो, सुख की सच्चाई भी देखो। और इससे विपरीत जो हम लोगों का ये संसारी दृष्टिकोण होता है, उसका भयंकर दुष्परिणाम देखो। हम भी पापी बन जाते हैं और दूसरे का भी जीवन में मुसीबत हो जाती, नरक बना देते हैं सबका जीवन। ऐसा विचार किस काम का है? तो इसीलिए हम लोगों को जो है वह अपनी ही वास्तविकता में जगते हुए, और कितनी अच्छी बात है कि आप पूर्ण है, आप सुंदर है, आप आनंद के धाम है, इस बात को मन में विचारो, कभी पाप नहीं करोगे। ऐसे लोगों को कोई विधि निषेध में भी नहीं बंधना पड़ता है। हम किसी डर के वजह से अच्छे नहीं हो रहे हैं।
अब अनेकों धर्मों में ये भी है कि आप जो है वह पाप कर बैठे हैं और पाप करने के उपरांत फिर अनेकों प्रकार के आपको किसी सेवियर की जरूरत होती है, बाहर से किसी के कल्याण हित करने वाले की जरूरत होती है। कोई देवता आएंगे, कोई भगवान के सेवक आएंगे, कोई भगवान का पुत्र आएगा। ये सब चीजों की जरूरत क्या है? हमको क्यों बाहर से किसी उद्धारक की जरूरत होती है? क्यों हमको ये कहा जाता है कि तुम पाप के पुलंदे हो, द फर्स्ट सिन? अनेकों धर्मों में ये बात होती है कि आपके ही दादा परदादा, आपके पूर्वजों के ही पाप का ही आज आपको भी मुसीबत भोगनी पड़ेगी। ये जो सोच है ये हम लोगों की सोच से बहुत विदेशी चीज है, गलत है। अब ये दुनिया की सच्चाई है कि अनेकों धर्म आपको ये बोल के चल रहे हैं कि आप पापी हैं, यू आर सिनर्स। और उसके उपरांत अब आपको जो है भगवान का रास्ता देखना चाहिए और यू शुड इनवाइट हिम, हियर इज अ वेरी गुड न्यूज कि भगवान के जो है वह दूत आ रहे हैं, उनके पुत्र आ रहे हैं, सन ऑफ गॉड इज कमिंग, और फिर आपका कल्याण कर देंगे। बस आपको उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करो, सब समस्या समाधान हो जाएगी। यहां पर जो है द हिंदू गुड न्यूज वो ये है कि हम लोग ने कोई पाप नहीं करा है, हम पापी ही नहीं हैं, हमको किसी सेवियर की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म ये नहीं है कि हमारे भगवान करेंगे। हमारे भगवान जब जब आते हैं तो हमको ये ज्ञान देके जाते हैं कि बेटा तुमने कोई पाप नहीं करा है। ये सोच भी तुम्हारे अंतर्गत विभत्स है, मूर्खतापूर्ण है, मोहपूर्ण है, निराधार है। जो भी व्यक्ति एक बार ये सोच ले आता है कि तुम पापी हो, तुम्हारा केवल विनाश होने वाला है। और ऐसी दुनिया हमारे सपनों का भारत नहीं है, हमारे सपनों की दुनिया नहीं है। हम यहां पे सबको स्वस्थ सर उठा के परिपूर्ण होके, अच्छाई आपकी अंतर्गत बाहर से कर्तव्यताओं से नहीं आती है। हमको कोई डंडे से अच्छा नहीं बनाता है, डर से अच्छा नहीं बनाता है। यह हमारी ही अपनी सुगंध होती है। एक सज्जन अभी बहुत ही प्रसिद्ध कोई एक जर्नलिस्ट हैं, विदेश के आके हिंदुस्तान में सेटल हो गए। वो बोलते हैं कि जब हम भारत देश में निकले तो हमको एक चीज बहुत विलक्षण दिखाई पड़ी, और वो ये थी कि यहाँ की लोगों की अच्छाई बड़ी सहज है। उनका आतिथ्य, उनका प्रेम, उनकी उदारता ये बड़ी सहज है। ये बात हमको बड़ी अजीब लगी। हम लोगों के वहां पे जो अच्छाई होती है वो लोग हमको पंप करते हैं। शास्त्र ने कहा है इसलिए कर लो, और हमारे प्रीस्ट ने कहा है इसलिए कर लो, चर्च ने कहा है, और मस्जिद ने, हमारे इमाम ने कहा है, मौलवी ने कहा इसीलिए करना पड़ता है। बोलते हैं एक अजीब सी जो है सुगंध है यहाँ पे, कोई नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई बड़ी सहज स्वाभाविक है। वो सज्जन अपने ही संस्मरणों में लिखते हैं कि यही एक बात थी जिसके वजह से हम इस देश में हमने प्रार्थना करी कि भगवान हम यहीं रहें, और उसके उपरांत वो इसी देश के वासी बन गए। और हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने खूब पढ़ाई करी, वैदिक धर्मों के बारे में चिंतन मनन करा। आज एक बहुत ही प्रसिद्ध मिशनरी की तरीके से कार्य कर रहे हैं। हर इंसान को, यहां हिंदुओं को बोलते हैं भैया जगो, अपनी महिमा जानो, अपनी सुंदरता जानो, अपने विचारों की जो है विलक्षणता जानो, तुम्हारे पास अपूर्व धरोहर है। बाकी लोगों ने निश्चित रूप से अनेकों क्षेत्र में कार्य करा हुआ है, लेकिन इंसान की इंसानियत बड़ी आर्टिफिशियल बनी हुई है, बड़ा टेंशन है। सफलता भी अभिमान लाती है, इतने प्रयास से होता है।
आनंद के लिए भी बहुत जुगाड़ करना पड़ता है, तब आनंद होता है। हम लोगों को यह कहा जा रहा है कि आनंद तुम्हारा स्वरूप है, सुंदरता तुम्हारे लिए नेचुरल है, इसीलिए इस ज्ञान से युक्त होके फिर उसके उपरांत वर्क करो। पाप उघफ परिधूयताम, सभी पापों को धो डालो। तो ये चीज यहां पर जो हम लोगों को बताई गई, उसके बाद यहां आचार्य बोलते हैं, देखिए जब भी पाप की वृत्ति आती है ना, आप ध्यान देना, केवल इसीलिए आती है कि हमारे मन के अंदर ये एक मोह विद्यमान होता है कि सुख तो बाहर से आता है और हम सुख से विहीन होते। सुरक्षा बाहर से आती है, सुख बाहर से आता है, वैभव बाहर से आता है, सफलता भी बाहरी परिवेश का ही एक सूचक होता है। यही सोच को यहां बताया जा रहा है, गलत है ये। आप भ्रमित हो गए, आप मोह में पड़े हुए हैं, आपके जीवन का आधार बहुत भयंकर दोष से युक्त है। ये पथ केवल विनाश की तरफ ले जाएगा आपको, इसीलिए बहुत अच्छी तरह विचार कर लो। हम बाहर की चीजों से द्वेष भी नहीं बोल रहे, पलायन भी नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी वास्तविकता समझिए और दुनिया की वास्तविकता समझिए। बाहर के सुख में दोष अच्छी तरह विचार करना चाहिए। देखिए, जिस समय भी हम सुख प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, हर व्यक्ति के हृदय की आकांक्षा है, हर व्यक्ति सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे हृदय से प्रार्थना है कि सभी सुखी हो, कोई दुखी ना हो, सब स्वस्थ होके जिए। लेकिन प्रार्थना एक चीज है, हमारी प्रार्थना मात्र से ये कोई कार्य नहीं हो जाता है। हमारा ज्ञान उल्टा सीधा हो, मूर्खतापूर्ण हो, मोह से युक्त हो, बस प्रार्थना करें। जब आदमी अज्ञान से युक्त होकर प्रार्थना करता है तो मात्र भगवान से अपेक्षा करता है, भगवान हम तो मोह बनाए रखेंगे, आप ठीक कर दो। तब भी हम तो यही माने बैठेंगे कि हम आनंद से विहीन हैं, हम जो है वह डरपोक हैं, छोटे हैं, असहाय हैं, लेकिन आप ठीक कर दीजिए। भगवान बोलते हैं कि बेटा हम कितनी चीजें ठीक कर दें, लेकिन जब तुम ही माने बैठे हो कि तुम आनंद से विहीन हो, तो कब तक हम ठीक करेंगे? तुम क्यों नहीं सच्चाई में जगते हो? यद्यपि हर व्यक्ति को आनंद यहां प्राप्त करना है, हम लोगों ने सोचा है कि आनंद कैसे प्राप्त होता है। ये आनंद की मीमांसा करनी चाहिए। हर व्यक्ति को बहुत गहराई से ये पाठ पढ़ना चाहिए कि आनंद की प्राप्ति कैसे होती है। आप अवश्य सुखी होइए, लेकिन सुख कैसे प्राप्त होता है, कभी सोचा आपने? हमको जब भी कोई विषय प्राप्त होता है, विषय की प्राप्ति के समय बहुत मन के अंदर अपना ही मनोकामना पूर्ण हो गई। जो हमको विषय चाहिए था, जो धन चाहिए था, जो दौलत चाहिए थी, जो भोग चाहिए था, जब प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से बहुत आनंद होता है। आनंद हमारे अंदर की एक ऐसी अवस्था है जहां हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, बड़ा स्वस्थ महसूस करते हैं। इसी एक्सपीरियंस की हम तलाश करते रहते हैं। बाहरी विषयों के ऊपर हम आश्रित होके अंततः हमारी गणित क्या है कि आप सुखी हो। ये जो हमको सुखी होना है, ये सुख होता कैसे है? देखिए, एक आपने विषय सोचा कि ए विषय में बहुत आनंद होता है और बी विषय में आनंद नहीं होता है। आप ये सोच रहे हैं कि ए में आनंद होता है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप ये निश्चय कर लो, क्या सही में होता है कि आपकी कल्पना है कि कुछ और रहस्य चल रहा है?
अब यहां पर कोई भी आदमी जो बहुत ही समझदार है, वैज्ञानिक बुद्धि है उसकी, प्रामाणिक ज्ञान रखता है, अगर हम कहते हैं कि किसी चीज का स्वरूप ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, यही उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हमको कहीं पर भी कोई उष्णता चाहिए तो हम देखते हैं हाँ ये जो अग्नि है इसका धर्म है उष्णता, और ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। भले इस देश में हम प्राप्त करें या किसी देश में प्राप्त करें, इस काल में प्राप्त करें या किसी काल में प्राप्त करें, अग्नि मतलब उष्णता। अगर ये सत्य बात है तो आप किसी भी देश में होंगे, भारत में होंगे या आप जो है वह अमेरिका में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, कनाडा में, कहीं पर भी आप हो, अफ्रीका में होंगे, इस समय होंगे या भविष्य में होंगे, जहां पर भी अगर अग्नि आएगी वहां पे उष्णता होगी, गर्मी होगी। तब आप जो है इस चीज का निश्चय कर सकते हैं कि अग्नि मतलब गर्मी, इसका नेचर है, इसका स्वरूप है, उष्णता है इसमें। उसी तरीके से यहां पे कौन सी ऐसी चीज है दुनिया की जिसके बारे में आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि फलाना विषय इज इक्वल टू आनंद, इसका स्वरूप आनंद है। देखिए अगर ऐसी कोई विषय होता है तो अवश्य प्राप्त करिए, जी जान से प्राप्त करो, पूरा जीवन लगा दो प्राप्त करने में, लेकिन पहले निर्धारण कर लिया जाए। यही बुद्धिमानों का तरीका होता है। हम सिंसियरली दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सुखी हो, आप भ्रमित ना हो, मोहित ना हो, गलत फहमी में ना रहें। बाद में बड़े शायराना अंदाज से बोले मुझे मालूम न था, बोले ऐसी ट्रेजेडी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए पहले भैया मालूम कर लो। अगर यहां पे कोई भी एक विषय आपको बहुत आनंदित देता हुआ प्रतीत होता है तो यही चीज दूसरे को भी आनंद देनी चाहिए। आप देख लीजिए ऐसा होता है क्या, एक ही घर में एक ही खाने की टेबल में बैठे हुए एक व्यक्ति ये देख रहा है कि ये जो है भोजन माता जी ने बनाया है, कितनी अच्छी बात है, वाह वाह आज तो आनंद आ जाएगा, और इसी विषय को देख के दूसरा आदमी दुखी हो रहा है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा जीवन का यह एक निश्चय हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? एक व्यक्ति एक भोग के पीछे भाग रहा है, सोच रहा है बहुत आनंद प्राप्त होगा, दूसरे व्यक्ति को कोई आनंद नहीं मिल रहा है। आपको जो है कोई मिठाई बहुत पसंद है, बहुत लड्डू अच्छा लगता है आपको, अब आप सोच रहे हैं हे भगवान क्या जीवन होगा जब बाहर से हमको मात्र लड्डू ही लड्डू होंगे, चॉकलेट ही चॉकलेट होंगे। अगर इस प्रकार से बात सही है तो जो भी व्यक्ति को लड्डू मिले उसको अच्छा लगना चाहिए, वो ही आनंद मिलना चाहिए, तब आपकी केमिस्ट्री सही है, तब आपके अंतर्गत ज्ञान प्रामाणिक है। आपको होता है क्या ऐसा निश्चय? सदैव आनंद होता है आपको। हम एक बार जो है यहां बड़े लड्डू का एग्जाम्पल दे रहे थे तो प्रवचन में किसी ने बोला भाई गुरु जी को बहुत लड्डू पसंद है, आज हम उनकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, चलो उनको भी क्या याद रहेगा किस भक्त से पाला पड़ा है, आज उनको हम जी भर के लड्डू खिलाएंगे। तो हमारे पास आए, बोलते हैं गुरु जी आज हमारे अंदर प्रेरणा हुई है कि आप जितने लड्डू खा सके खाइए। हम बोला वाह बेटा खुश रहो, बड़ी खुशी की बात है। तो वो जो है एक पूरा पैकेट लड्डू का ले आए और बोलते हैं कि ये लीजिए महाराज जी। अब हमको क्योंकि बहुत उस समय अच्छे लगते थे हम मान ले, अभी दृष्टांत दे रहे हैं, ये मत समझ लेना हम यहाँ पे लड्डू का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप लोग भी लड्डू ले आना। अभी देखो आगे क्या होता है। पहले लड्डू से ज्ञान, लड्डू से रियलाइजेशन, लड्डू से विवेक। तो इस बात को जरा देखिए आगे क्या होता है। जब वो व्यक्ति लड्डू लाया
तो हम मान लें कि हमको बहुत अच्छा लगता है, तो उस समय देखने मात्र से आनंद आता है। देखिए, आनंद के जो अनुभूति होती है ना, वहां पे हम लोगों को बताया जाता है कि इसके स्टेजेस होती है, इंटेंसिटीज एकदम डिफर होती जाती है। प्रिय, मोद और प्रमोद, ये तीन आनंद की इंटेंसिटी होती है। ये तीनों आनंद की वृत्तियां होती हैं, प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति, प्रमोद वृत्ति। प्रिय वृत्ति तब आती है हम लोगों के मन में जब भी जो चीज में हमने निश्चय कर रखा है कि फलानी चीज बहुत आनंद देती है, खाने पीने का हो, धन दौलत हो, नाम शोहरत हो, कुर्सी हो, भोग विलास हो, कोई भी चीज, जब आपके मन के अंदर ये निश्चय हो गया है कि फलानी चीज बहुत आनंद देती है, उसके बाद उसका सोचना मात्र जो आनंद लाता है, उसको बोलते हैं प्रिय वृत्ति। अच्छा लगता है, कुछ कुछ होता है, मन के अंदर बड़ी प्रफुल्लता होती है, प्रसन्नता होती है, चेहरा ही बदल जाता है इंसान का, इतना सुकून दिखाई पड़ रहा है। पूछना पड़ता है, क्यों भाई, किसका विचार आ रहा है, किन ख्यालों में हो? बड़ा अच्छा लगता है। और अगर भगवान न करे हमको ऐसा विषय दिख ही जाए, हम उसके पास पहुंच गए, किसी प्रेमी के बारे में विचार कर रहे थे, अब वो एकदम हमारे सामने पहुंच जाए, वाह क्या बात है। अब कोई आदमी हमको बहुत लड्डू पसंद है, लड्डू ले आया, बोला वाह भाई, उस समय आनंद देखे एकदम बढ़ जाता है ना, उसको बोलते हैं मोद वृत्ति। प्रिय वृत्ति के बाद अब मोद वृत्ति आ गई, खूब मन के अंदर आनंद भरा हुआ है, उसकी सन्निधि मात्र से विषय की प्राप्ति हो, किसी व्यक्ति की प्राप्ति हो, प्रेमी की प्राप्ति हो, लोभी आदमी जिस समय धन के चारों तरफ बैठा है उसकी जो है वह प्राप्ति हो, निश्चित रूप से आनंद बढ़ता है। प्रिय वृत्ति मोद वृत्ति में बदल जाती है, और जब ये चीज आपके लड्डू मुंह में जाता है, आपको किसी प्रिय की प्राप्ति हो जाती है, आप एक हो जाते हैं उससे, भोजन एक हो जाता है, किसी विषय की प्राप्ति आप कर लेते हैं। जब भी बोलते हैं ये हमारी हो गई, आपने एक्वायर कर ली, किसी प्रेमी से आप एक हो गए, रिश्ता आपका ऐसा बन गया कि अब तो जीवन के साथी बन गए, भोग में भी आप किसी से एक हो गए, उस समय निश्चित रूप से आनंद और बढ़ जाता है। उस समय उस आनंद की वृत्ति को कहते हैं प्रमोद वृत्ति। तो वो व्यक्ति जिस समय हमारे पास लड्डू लाया, लड्डू की चर्चा होते ही होते हमारे चेहरा जो है खिलने लगा था, और फिर जिस समय वो हमारे पास लड्डू ले आया, तो आप कल्पना कर सकते हैं उस समय हमारे मन का क्या हाल होगा, खूब आनंद बढ़ गया। और फिर जिस समय लड्डू अब रहा नहीं गया, उठाया और लड्डू को हमने निहारा, सूंघा, टेस्ट करा और फिर खाया। आहा, क्या बात है, प्रमोद वृत्ति आ गई। और यही प्रमोद वृत्ति दुनिया के सभी भोगों में आदमी को प्राप्त होती है, भिन्न भिन्न मात्राओं में। तो हमको बहुत आनंद हुआ, और उसके उपरांत थोड़ी देर हम आंख बंद करके उसी में रमते रहे। वाह क्या बात है, बनाने वाले के ऊपर भी भगवान कृपा करें। क्या उसके अंदर मिठाई का कॉम्बिनेशन, क्या कोमलता है, क्या सुगंध है, क्या केसर की खुशबू है, क्या बीच बीच में उसने बढ़िया बढ़िया और पदार्थ डाले हुए हैं। सब चीजों का आनंद लेते हुए जिस समय आदमी आनंद लेता है, उस समय उसको कितनी आनंद प्रफुल्लता की अनुभूति होती, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो एक फिर और लिया, दूसरा लड्डू खाया, फिर ओहो
और आनंद बढ़ गया। तीसरा लड्डू खाया और अच्छा लगा। लेकिन जब चौथा लड्डू खाया तो आनंद तो हुआ, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हुई। वो पहले वाले लड्डू जैसा आनंद नहीं था। वो पहले लड्डू की तो बात ही कुछ और होती है। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं भाई पहले प्रेम की तो बात ही कुछ और होती है। और अब तो रिश्ता स्थापित हो गया, अब तो सदैव के लिए हमको ये लड्डू मिल गया। अब लड्डू के अंदर आनंद कुछ कम हो जाता है। और देखिए आगे, फिर उसने बोला स्वामी जी और लीजिए गुरु जी, और खाइए लड्डू। अब गुरु जी भी लगे रहे। अब जिस समय सोच लीजिए कि हमने 7-8 लड्डू खा लिए, उसके उपरांत में बोला बस सब तो हो गया भैया, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा बनाए रखें और ऐसे तुम जो हो भक्त लोग बने रहें। अगर किसी को अच्छा लगता है तो ऐसे ही आशीर्वाद निकलेंगे। और उसके उपरांत जो है बोलते नहीं 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 गुरुजी अभी तो बहुत सारे हैं, हम तो 2 दर्जन लाए हैं, अभी तो आपने जो है 7-8 ही खाए हुए हैं, अब एक और एक और। नहीं 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 बेटा बस अब बहुत हो गया, अब हम नहीं खा सकते। बोला नहीं हमारी तरफ से खाइए एक और। अब अगर यही चीज बढ़ती रही तो आदमी एक समय बोलता है कि देखो भैया अगर अब तुमने एक भी लड्डू खिलाया और तो सब के सब लड्डू निकल जाएंगे हमारे, सब आनंद जो है ना वो सब दुख में बदल जाएगा, पीड़ा होगी, रोगी बन जाएंगे, वमन हो जाएगा। इसीलिए अब नहीं 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 थोड़ा और थोड़ा और। देखिए कितनी विचित्र अनुभूति है। हमको ये छोटे से दृष्टांतों से जीवन की बहुमूल्य शिक्षा लेनी है। अगर हम सिंपल गणित से देखें तो जितना यहां पे जो है वो हमको पाए उतने आनंद की सीधे वृद्धि होनी चाहिए। अगर आनंद लड्डू में होता है तो सिंपल एक गणित यही हो कि जितना बढ़ाते जाओ उतना आनंद होगा। लेकिन अब यहां पे एक समय ऐसा आता है जब हमको यही विषय दुख तो दूर पीड़ा दे रहा है, अब मुसीबत देगा, अस्वस्थ कर देगा, वमन करवा देगा, उल्टी हो जाएगी, सब आनंद का कचरा हो जाएगा। यही विषय, यही व्यक्ति, यही रिश्ते, यही धन, यही दौलत, ये समस्त चीजें अब हमको पीड़ा देगी। एक समय आता है और हम तुम भी अगर यही मोह बनाए रखें, हम मात्र अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। ये चीज हमको आनंद नहीं देती है। हमको ये विचार करना है कि आनंद की अनुभूति अगर होती है तो क्यों होती है। प्रारंभ में भी अगर पहला लड्डू, दूसरा लड्डू, शुरुआत में जो प्रफुल्लता हुई, इसका रहस्य समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही रहस्य हमारे समस्त शास्त्र हमको बताते हैं। हम तुमको बताएंगे कैसे आनंद होता है, क्यों आनंद होता है। उसके उपरांत जो है वो लड्डू फिर हमने छोड़ दिया, बहुत जो है तृप्त हो गए। उसके उपरांत अब हमको बाहर से आनंद ही नहीं चाहिए। और जब हम तृप्त हो जाते हैं तभी बाहर से आनंद हमको नहीं चाहिए होता है। लड्डू रखे हो चारों तरफ, आप लड्डू की दुकान में बैठे हो, लेकिन अब आपको कोई प्रवृत्ति नहीं होती। ये विषय जैसे अब असमर्थ हो जाता है। तो ये चीज जो है लड्डू के अंदर असमर्थता दिखाई पड़ती है। ये बाकी गणित जैसा नहीं है कि अग्नि अगर गर्म ही है तो आदमी जितनी ज्यादा अग्नि प्राप्त करे उतनी उष्णता बढ़नी चाहिए। ये यहां पे गणित फेल हो रही है, ये इक्वेशन फेल हो रहा है, ये निश्चय निराधार दिखाई पड़ रहा है। ये लड्डू एक विशेष समय, एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष मन से युक्त व्यक्ति को ही आनंद देता है, सबको आनंद नहीं देता है। यही व्यक्ति अगर हमको रात को जो है वह गहरी नींद में सो रहे, बहुत अच्छी तरह से तृप्त होके, और एकदम रात को बेल बजी और हमने दरवाजा खोला और देखा जाके मतलब वही व्यक्ति खड़ा हुआ है, गुरुजी लड्डू।
उस समय क्या होगा, ये लड्डू आनंद देगा आपको। लेकिन यार तुम आदमी हो, पागल हो, इस समय तुमको लड्डू खिलाना है, भागो यहां से तुम, नहीं तो यही लड्डू तुम्हारे सर पे दे मारेंगे। मूर्ख आदमी हो, समझते नहीं हो कि तुमको जो है किस समय क्या चीज लानी चाहिए। इस समय ये लड्डू हमको कोई आनंद नहीं देने वाला है। ये बाहर के विषय बड़ा कंडीशनल इनका स्वभाव रहता है। विशेष समय, विशेष परिस्थिति में विशेष व्यक्ति को ही आनंद देते हैं। जब इतनी कंडीशंस होती है ना, तो आदमी को विचार कर लेना चाहिए रहस्य क्या है। अग्नि की प्राप्ति में यह नहीं होता है। किसी भी समय हो, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी व्यक्ति को, वहां अग्नि तो अग्नि है, जलाएगी मात्र, लेकिन यह चीज आपको आनंद नहीं देगी। और ये आपकी बात है। अब देखिए दूसरे व्यक्ति को, ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये। अब आप उनके सामने कितना भी लड्डू लाएं, उनको कुछ फर्क पड़ता है क्या? हमारे एक परिचित हैं जिनको करेला बहुत पसंद है, हमको नहीं पसंद हो, वो करेले को देखते हैं, वाह करेला, यहां तक कि जो है वो करेले का सलाद खाते हैं। कच्चा करेला ऐसे खाते हैं जैसे ककड़ी खा रहे हो। उसको काट के, ये भी नहीं है कि उसको नमक में डाला और अनेकों मसाले लगाए और फ्राई करा और उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करा। कच्चा करेला। बाकी अनेकों लोग तो सवेरे वॉक पे जाते हैं, उनको बाहर के जो है वो गेट के पास, आजकल तो बड़ी बढ़िया परंपराएं चल गई, करेले का जूस, नीम का जूस। उनको ये पता लग गया है कि ये बहुत कल्याणकारी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। आदमी वॉक करने के बाद ये करेले का जूस, नीम का जूस और क्या क्या अनेकों प्रकार की वैरायटी लेके आते हैं। इतना जो है वह हॉट सेलिंग काम हो जाता है। मात्र वो घर से सब चीजों का जूस फ्रेश लेके निकलता है और सवेरे सवेरे अच्छी तरह सबकी सेवा करता है और 2 पैसे भी अच्छे कमा लेते हैं। स्वास्थ्यवर्धक है। हाँ, पीने में नाक बंद करके शायद पीना पड़े हमको शुरुआत में, फिर उसके बाद आदत पड़ जाए तो एकदम जो है एकदम एक ही घूंट में पी गए उसको। लेकिन आप औषधि की दृष्टि से ले रहे हैं। जिस व्यक्ति को ये चीज नहीं पसंद है, उस व्यक्ति को दो करेला। अब ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं। वो हमको अनुभव था कि एक बार कहीं पे हम गए, किसी के वहां भिक्षा पे भोजन लेने के लिए। हमारे घर में आइए महाराज जी, आपको हम वहां पे बड़े आशा जो है भिक्षा ऑफर करेंगे। बोला चलो जो भी करोगे, भिक्षा लेने आएंगे। तो भिक्षा लेने गए तो हमारा नियम है कि जो चीज भी बनती है वो भगवान की कृपा से आई है, उनका प्रसाद है, उसको हम शिरोधार्य करते हैं ईश्वर की प्रार्थना करके। और वो माता जी ने वहां पे करेला बनाया हुआ था। अब हमको करेला पसंद नहीं, तो हमने सोचा देखो आ तो गया है, अब ऐसा करते हैं कि करेले को पहले खा लेते हैं चुपचाप। हमने गणित लगाई, थोड़ी स्मार्टनेस अपने मनी मन हमने लगाए। बोला देखो ये दवाई जैसी है, ये नाक बंद करके पहले खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं और फिर मुंह का टेस्ट हम दूसरे खाने से अच्छा करेंगे। तो जहां पे हमने उस चीज को पहले खा लिया, वो पहली बार उन व्यक्ति के घर गए थे हम, उसको पता तो था नहीं हमको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। तो माता जी बड़ी ध्यान से देख रही थी। अच्छा ये महाराज जी को तो जो है करेला बहुत पसंद है, अब उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया, अब हमारी तो मुसीबत हो गई। बोले महाराज जी थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा। उनको क्या बताएं कि ये हमको बाकी नहीं चाहिए था, टेस्ट बराबर करने के लिए पहले खा रहे थे। उस दिन तो जो हमारा भोजन हुआ, बड़ी मुसीबत से निकले हम, खत्म करके। बाद में थोड़ा मीठा वीठा खा के टेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जब इतना करेला खा लिया है तो मुसीबत हो गई हमारी। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस गांव में हम उस शहर में गए थे, 7 दिन का प्रवचन था। दूसरे व्यक्ति ने इनको फोन करा
कि आपके वहां कल बाबा जी आए थे, वो क्या उनको अच्छा लगता है? बोलते हैं बाकी तो ठीक है, करेला जरूर बनाना। अरे भैया, वहां पे तो 7 दिन हमारे कैसे बीते, हर जगह करेला करेला करेला, हमारे पीछे भाग रहा था करेला। बहुत गहराई से हमको विचार करना पड़ा कि हमको जो है जिस चीज से हम भागें वो चीज हमारे पीछे भागती है, और जिस चीज की तरफ भागें वो हमसे दूर भागती है। ये कैसी भगवान आपने दुनिया बनाई है? ये निराधार धारणा थी। सीधे अपने को ये बाद में समझ में आती है कि हम कहीं पर सोचते हैं कि ये चीज सुख देती है, ये दुख देती है। ये हम लोगों की कल्पना होती है, निराधार कल्पना होती है। क्यों हमको विषय कोई सुख देता है? जरा विचारिए, किसको बोलते हैं सुख की प्राप्ति? एक आदमी को कुछ सुख नहीं दिख रहा है, आपको सुख दिख रहा है, यही प्रमाण है कि कल्पना है। एक समय सुख देती, दूसरे समय सुख नहीं देती, यही कल्पना दिखाता है। लेकिन आनंद प्राप्त कैसे होता है? देखिए, होता ऐसे है कि जब हम किसी विषय के बारे में एक बार निश्चय कर लेते हैं कि ये विषय हमको आनंद देगा, हमारे मन के अंदर जो कामना उत्पन्न होती है, निश्चय उत्पन्न होता है, हम उसी चीज के बारे में अध्यास, अध्यारोप उत्पन्न करते हैं। यही विषय मतलब सुख, ये धारणा। तो ये कल्पना कर ली, हम अभाव से युक्त हैं और ये मन में निश्चय है कि ये सुख देगा। फिर आदमी जितना सोचता है, फिर प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति के अनुपात में हमको जीवन की कुछ अनुभूतियां अवश्य प्राप्त होती जाती है। लेकिन जिस समय हम कामना करते हैं, देखिए होता क्या है कामना में? कामना में हम एक खंड में आ जाते हैं, एक द्वैत हो जाता है। हम प्यासे और पानी, भोगी और भोग का विषय, इन दोनों का डिवाइड हो जाता है, ये दूरी हो जाती है, हमसे अलग हो जाता है वो। और एक बार इस खंड में हम चले जाते हैं जो हमारे द्वारा क्रिएटेड है, भगवान ने नहीं बोला है, किसी ने नहीं बोला है, ये हमारी अपना निश्चय है। और हमारे जैसे दुनिया में अनेकों अविवेकी और मूर्खों का निश्चय है कि हमसे अलग आनंद होता है, हमसे अलग सुरक्षा होती है। कितना घातक निश्चय है ये, सोचिए जरा, विचारिए। एक बार ये निश्चय हो गया, अब हमारे जीवन का लक्ष्य है कि बाहर की चीजों में आनंद है, अब उनको प्राप्त करें। बड़ी कमर कस के, बहुत ही जो है मेहनत करके, यही पे जो है वह अंधों की दुनिया में हम भी अंधे होके भाग रहे हैं, ये विषय की प्राप्ति कर ले। हाँ भाई, जिस चीज की भी प्राप्ति का संकल्प करेंगे आप अवश्य आगे पीछे कर लेंगे। उसी चक्कर में दूसरों का क्या होगा ये अलग बात है। हमारे प्रत्येक सफलता से अनेकों की असफलताओं का भी निश्चय होता है, बीमा हो जाता है। एनीवे, हमको सुख प्राप्त हुआ। अब जिस समय हम किसी विषय की प्राप्ति कर लेते हैं, हमने ये बात तो देख ली कि विषय में आनंद नहीं था, लेकिन आनंद अनुभूति होती कैसे है? जब आप अपने मन में किसी चीज की कामना करते हैं और उस विषय की प्राप्ति कर लेते हैं। प्राप्ति के क्षण में क्या होता है? भोग की पराकाष्ठा में क्या होता है? जिस समय आपके अंदर लड्डू जाता है, क्या घटना घटित होती है? आपके मन के अंदर ये जो कल्पित द्वैत था कि आपसे पृथक आनंद है, वो आपका भ्रम दूर हो गया, मोह दूर हो गया। उन क्षणों में तो दूर हो गया कि आपको वो इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई। आनंद के परम क्षणों में, पराकाष्ठा में बस एक घटना घटित होती है अद्भुत सी, कि आपके अंदर वो कल्पित खंड दूर हो जाता है, वो द्वैत दूर हो जाता है। और जहां आपके अंदर खंड खत्म होता है, द्वैत दूर होता है,
भेद बुद्धि खत्म होती है कि आपसे पृथक कोई आनंद है। विषय कोई भी हो, विषय का आनंद होता है कि भेद बुद्धि की समाप्ति होना। प्रत्येक कामना की पूर्ति केवल भेद बुद्धि की निवृत्ति का एक माध्यम सा प्रतीत होती है। अनजाने में हम दरअसल भेद बुद्धि दूर कर रहे हैं, और जहां पे समस्त दूरी खत्म होती है उस समय हम केवल अपने साथ में होते हैं। आनंद के क्षणों में आप नोट करिए कि आप अपने साथ होते हैं, आप आंख बंद करके अपने साथ होते हैं। इसीलिए जिस समय हमने पहला लड्डू खाया उसके बाद आंख बंद करके अपने अंदर रम रहे थे। कोई हमारे मन में विषय नहीं है, कोई भोगी नहीं है, कोई भोग नहीं है, कोई भोग का प्रयास नहीं है, सब खत्म हो गए और हम मात्र मैं में रम रहे हैं। हमको पता नहीं है ये मैं में रम रहे हैं, लेकिन अनुभूति वही हो जाती है। इसी को बोलते हैं अद्वैत की सिद्धि करना। विषय में मोह के अंदर रहते हुए हम अद्वैत में जग जाते हैं। सिद्धि तो नहीं हुई, अनुभूति अवश्य होती है, क्षणिक अनुभूति होती है, और ये अद्भुत सी चीज होती है। एक भक्त अपने भगवान के पास तीर्थ यात्रा करते हुए पहाड़ों में पहुंचता है। बड़े दुर्गम स्थानों से गुजरता हुआ, तपस्या करता हुआ, व्रत करता हुआ, अनुष्ठान करता हुआ, सब चीजों का त्याग करता हुआ दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमको ये दर्शन करना ही है। भगवान अमरनाथ हो जाए, कैलाश पर्वत हो जाए, बल्कि किसी हद तक जो है हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब दुर्गम स्थानों में ही होता है। तपस्या से गुजरते हुए जाना पड़ता है। जो सही में तीव्र इच्छा वाले हैं वो ही जाते हैं। इस बात को नोट करिए। बाहर का आनंद तब होता है जब आपकी आनंद की इच्छा प्रबल होती है। मंद इच्छा हो या इच्छा ही नहीं हो तो विषय आनंद नहीं देता है। प्रबल इच्छा के ही प्रोपोर्शन में तीव्र इच्छा है तब विषय आनंद देता है। आनंद की इंटेंसिटी आपकी डिजायर की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में होती है, उसके अनुपात में होती है। इसीलिए जैसे आदमी में इच्छा ना हो, आप विषय लाके दो, उसको कोई पता ही नहीं लगता है। जिसमें किसी के प्रति प्रेम ही नहीं हो, भावना ही नहीं हो, वो विषय आ जाए, वो व्यक्ति आ जाए, कोई महत्व ही नहीं होता है। इसीलिए यह परम आवश्यक है कि आदमी के अंदर इच्छा बढ़ानी पड़ती है। इच्छा होगी तब जाके किसी व्यक्ति के द्वारा आनंद होता है। तो यहां पर अनेकों चीजें, भक्त भगवान के पास जाता है इतनी दूर, और जिस समय भगवान के दर्शन करता है तो देखिए बड़ी विचित्र घटना घटित होती है। हाथ जोड़ के थोड़ी देर बाद आंख बंद करके खड़ा हुआ है, चेहरे में प्रसन्नता छाई हुई है, सब उसके अंदर मन शांत हो गया, सब विकार खत्म हो गए, आनंद की, परम आनंद की अनुभूति हो रही, प्रमोद वृत्ति में रम रहा है। ये प्रमोद वृत्ति में रमना अपने साथ हो जाने के बराबर है। आप मैं का अनुभव करते हैं उस समय। समस्त विषयानंद जो भी भोग होते हैं सदैव अंततः आप थोड़ी देर के लिए मैं में रमते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि में निश्चय तो उल्टा था कि विषय से आनंद प्राप्त हुआ है, और यह भी निश्चय है कि हम तो आनंद विहीन होते हैं, तो कुछ क्षणों में आनंद में रमने के उपरांत ही एकदम फिर मन में चिंता आने लगती है कि ये विषय हमसे चला नहीं जाए, अब चला जाएगा, दूर हो जाएगा। अब भगवान ये बना रहे, ये व्यक्ति भी बना रहे, विषय भी बना रहे, ये वस्तु भी बनी रहे। एकदम मन के अंदर फिर से खंड उत्पन्न होता है, फिर से जो है भेद बुद्धि आती है, फिर से अपने से पृथक किसी चीज का विचार आता है, और हम भी एक छोटे से अभाव से युक्त, अपूर्णता से युक्त, आनंद से रहित एक व्यक्ति की वृत्ति बना के फिर से जग जाते।
फिर से भेद उत्पन्न हो गया और फिर आनंद चला गया। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। जो समझ ले वो बड़ा भागी है, पुण्यात्मा है, ईश्वर की असीम कृपा से युक्त होगा। एक नए प्रकार का जीवन आपका चालू हो जाएगा। आनंद की मीमांसा, आनंद की प्राप्ति का तरीका। दरअसल हम लोग मात्र हर विषयों को निमित्त बना के अपने ही आनंद में जगना चाहते हैं। जैसे कुत्ता जो है ना, एक सूखी हड्डी ले आया था, उस हड्डी को चबा रहा था, बड़ा उसको अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसको हड्डी बड़ी पसंद थी, तो उसको मिली तो बड़ा खुश हो गया। एकदम उठाया और भागा, एकांत में गया, और पहले तो आप सोच लीजिए प्रिय वृत्ति आई होगी, फिर मोद वृत्ति उसके अंदर भी आई, और फिर वो बैठ के उसको चबा रहा था। और देखिए बड़ी विचित्र बात होती है, हड्डी चबाते हुए उसके ही जो है गम्स में घाव हो रहा था और अपने खून को चाट रहा था, और ये सोच रहा था कि हमको बाहर से आनंद मिल रहा है। हर विषय में यही होता है। अपना ही आत्मानंद है, अपने ही स्वरूप का आनंद है, और हमको पता नहीं है जब ये बात, हम बाहर की चीजों में उसका कल्पना करते हैं, धारणा रखते हैं। अध्यारोप इसी को बोलते हैं, अध्यास बोलते हैं। सुपर इम्पोज करते हैं इस सामर्थ्य को हम किसी के ऊपर, और जीवन भर जो है बाहर के विषयों की तरफ भागते रहते हैं। तो बाहर जो सुख प्राप्त होता है वो केवल अपने ही झलक प्राप्त होती है, और क्योंकि हम दोबारा इसी विचार में हम रमने लगते हैं, इसीलिए वो आनंद क्षणिक होता है। सभी विषय आनंद हमको एक आनंद की झलक मात्र देते हैं। और इसी प्रोसेस में आप ये भी ध्यान रखिए कि जो आदमी तत्व के ज्ञान में जग जाता है, वो सदैव, वो जो आपको एक छोटा सा क्षण प्राप्त होता है, वो आनंद का क्षण उसके लिए स्थायी हो जाता है। वो सदैव उसी आनंद में रमते हैं। ये ज्ञानियों का, ये जो है प्रबुद्ध लोगों का जीवन होता है। ऐसा परमानंद आपको एक ही झलक मिल रही है और ये सतत उसमें रम रहे हैं। यही आप भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति को यही करना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे देशवासी, पूरी दुनिया के लोग तभी जाके जो है वास्तविक मनुष्यता का आनंद लेंगे जब परमानंद में रम रहे। दुनिया को देखें, उसमें कोई चिंता नहीं है जब आदमी तृप्त होता है। अब आप किसी जो है बुफे पार्टी में गए, बहुत अच्छी तरह से सब प्रकार के व्यंजन थे, आपने खूब खा लिया। अब जब तृप्त हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? जो भी हो चारों तरफ बोलते नहीं नहीं बस अब तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप दूसरों की सुंदरता भी देख सकते हैं, दूसरों की भावना भी देख सकते हैं। अब भोगी लोग कैसे पागलों की तरह टूट रहे हैं। एक सज्जन तो बोलते हैं ये बुफे पार्टी गिद्ध पार्टी है, गिद्ध की तरह से लोग टूटते हैं कई बार। उसके बाद आप तृप्त होके अपने अंदर सबका आनंद ले सकते हैं। ये दुनिया सदैव भोग के लिए थोड़ी होती है। ये सोच विकृत है, निराधार होती है। तो विषय आनंद में भी आपको जो है वह अंततः अपने ही सुख की प्राप्ति होती है। क्यों ना हम इस प्रकार के प्रामाणिक ज्ञान से युक्त हों कि आप सदैव आनंद में रहें और पूर्ण होकर अपना स्वस्थ होकर जीवन जिए, मस्त होकर जीवन जिए। हमारे ऋषि लोग बोलते हैं जीना इसी का नाम है। यह तरीका होता है जीने का, जीवन का आनंद लेने का। आप चारों तरफ सुंदरता देख सकते हैं, आप यहां पे व्यक्तियों को देखें, प्रकृति को देखें। अद्भुत सी परमात्मा ने दुनिया बनाई है। जो आदमी खुले मन से निरपेक्ष होके दूसरों को देखता है। देखिए भोगी वृत्ति से क्या होता है कि आप कभी दूसरे को नहीं देखते, आप सदैव अपने
हृदय में विद्यमान अभाव से, असुरक्षा से, दीनता से प्रेरित होते हैं। आप अपने आप को देख रहे हैं। अब कोई बीमार आदमी है, उसके दांत में दर्द हो रहा है, आप कुछ भी रखो, वो उसके मन को आप जान रहे हो ना, कराह रहा है, पीड़ित हो रहा है। आप सोचते हैं कि जो आदमी अभाव से युक्त है वो किसी को देख पाएगा? कैसी भी सुंदर प्रस्तुति करो, वो आदमी अपने अंदर जड़ता से युक्त होता है, देख ही नहीं रहा है वो, क्योंकि वो पीड़ा से युक्त है। अपने मन के अंदर अभाव की वृत्ति ऐसी ही दर्द है सदैव। हम उसी में अभाव में रमते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दूसरों को भी देखते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर एक सुर बजता रहता है, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हम असुरक्षित हैं, हमको और हमको और हमको और। क्या ये जीवन जीने का तरीका है? इस प्रकार के जीवन जीने के तरीके में आप दोष देखो। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। ये संसार का सुख बाहर से सुख मिलता है, इस सोच में बहुत अच्छी तरह से देखो कि ये दोष है। आप जड़ हो जाएंगे, पराधीन हो जाएंगे और वास्तविक सुख से भी वंचित हो जाएंगे। खूब प्रयास करा, खूब मेहनत करी, आप निश्चित रूप से समझिए कि एक क्षण का आपको आनंद प्राप्त होगा, अगले क्षण आपको गिरना ही गिरना है। जीवन बर्बाद हो गया इस सोच की वजह से कि बाहर से ही सुख मिलता है। कितनी इंपॉर्टेंट शिक्षा है ये, और कितनी विचित्र बात है कि हम लोगों के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कहीं पर भी ये बातें नहीं कही जा रही, कोई जीवन की शिक्षा देता ही नहीं है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये जीवन में विचार करो। भव सुखे दोषोनुसंधीयता। आनंद की मीमांसा का विचार करते हुए जब जब विषयों में आनंद प्राप्त होता है तो किसी को कम आनंद मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को बिल्कुल नहीं मिलता है। इनका रहस्य सीखो। ये केवल यही चीज है कि एक बार अध्यारोप करा, कल्पना करी, उसके पीछे भागे, और वो जब सोचते हैं तो अच्छा लगता है, और फिर जब प्राप्त हो जाते हैं थोड़ी देर बड़ी प्रफुल्लता होती है, और आनंद के क्षणों में सब कामना खत्म होके हम अपने साथ क्षणों में जग जाते हैं। जब अपने अंदर ही जगना है भैया, तो क्यों ना जो है सीधे साधे तरीके से नाक पकड़ो, क्यों घुमा के नाक पकड़ रहे हो, और इसी चक्कर में जो है वहां टेढ़े मेढ़े हुए जा रहे हो, दूसरों को मुसीबत दे रहे हो। तो ये यहां पर हम लोगों को इस सूत्र में प्रारंभ करते हैं। कुछ और भी चीजें हैं, उसके बारे में हम इसी सूत्र के बारे में अगले सत्र में कुछ और चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।